नमस्ते आचार्य जी। जवानी अकेली दहाड़ती है शेर की तरह। आपकी ये पंक्ति जब से सुना है तब से खुद को युवा कहने में शर्म आती है। मुझ में उत्साह की कमी है, वो धार नहीं है जो इस उम्र में होनी चाहिए। किसी भी कर्म में डूबने की कोई प्रेरणा नहीं है। डॉक्टर से मिलता हूँ तो वो कहते हैं दवाई लो, पर मुझे दवाई नहीं लेनी। मैं आपके पास आया हूँ, कृपया मुझे सच्चा यौवन सिखाएं। यौवन का क्या अर्थ है? उसी अर्थ से शुरू कर लो जो हम सामान्यतया लेते हैं। जब हम कहते हैं जवानी या जवान व्यक्ति, तो आंखों के सामने क्या छवि आती है? शारीरिक रूप से जवान कोई व्यक्ति ना, 20 की उम्र का, 25 की उम्र का, 18 या 30 की उम्र का, उसको हम कह देते हैं कि जवान है ना। जवानी की खासियत क्या होती है? अभी हम जवानी के उसी अर्थ को ले रहे हैं जो सामान्यतया प्रचलित है। उस अर्थ में भी जवानी की खासियत क्या होती है या विशेष लक्षण क्या होते हैं? फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा और सपने, कहीं पहुंचने की लालसा, और प्रियतम के प्रति आकर्षण, जिसको प्रचलित शब्दावली में प्रेम कह दिया जाता है। क्या कह देते हैं? प्रेम। तो प्रेम, ऊर्जा, उमंग, सपने, ये सब लक्षण होते हैं जवानी के साधारण तौर पर भी। यही जो शब्द हैं, इनको और गहराई से ले लो तो जवानी का जो मानसिक या आध्यात्मिक अर्थ है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। जो शारीरिक रूप से जवान है उसमें ऊर्जा है भिड़ जाने की, चल लेने की, चुनौतियों को स्वीकार कर लेने की, है ना। जो आध्यात्मिक रूप से युवा है उसमें ऊर्जा है अपने जीवन के बंधनों को काट देने की। जो शारीरिक रूप से युवा है उसमें आकर्षण होता है दूसरे किसी आकर्षक सुंदर शरीर के प्रति। जो मानसिक या आध्यात्मिक रूप से युवा है उसमें आकर्षण होता है सौंदर्य मात्र के प्रति। वो जो वास्तव में सुंदर है, वो जिसमें शिवत्व है इसलिए सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। इसी तरीके से जो जवान है शारीरिक रूप से आयु से जवान है, उसके पास हम कहते हैं कि सपने हैं। सपनों का क्या अर्थ होता है? कि अभी आसपास जो दिख रहा है उससे दूर की आगे की कोई चीज़ है ना। ये जो वर्तमान परिस्थितियां हैं इनसे बेहतर कुछ जब आपकी आंखों में हो तो आपकी आंखों में कहा जाता है कि सपने हैं, है ना। इसी तरीके से जो आध्यात्मिक रूप से या मानसिक रूप से जवान आदमी होता है उसकी आंखों में भी सपने होते हैं, पर उसका सपना और आगे का होता है। उसका सपना फिर जो आसपास दिख रहा है उससे बस आगे का ही नहीं होता, उससे ऊंचा भी होता है, उससे ऊपर के किसी तल का होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं असली जवानी। जब आप में सौंदर्य मात्र के प्रति अनुराग जग जाए, जब आप किसी ऐसी सच्चाई के प्रति आकर्षित होने लग जाओ, खिंचने लग जाओ, जो आपको अपने आसपास कहीं दिखाई न देती हो,
और जब अपने प्रेम और अपने सपने से निष्ठा करने के लिए आपके पास अदम्य ऊर्जा उत्साह भी हो, तब आप कहलाते हो कि आप वास्तव में जवान हो गए। ये यौवन का असली अर्थ है। समझ में आ रही बात? अब इस यौवन में और आयुबद्ध शारीरिक जवानी में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जिस यौवन की बात हम कर रहे हैं वो शरीर पर आश्रित नहीं है, इसीलिए आप आध्यात्मिक रूप से युवा हो सकते हो किसी भी शारीरिक उम्र में। आप 13-14 साल के हो तो भी आप आध्यात्मिक रूप से जवान हो सकते हो, और आप 83-84 साल के हो तो भी आप शारीरिक रूप से जवान हो सकते हो, आध्यात्मिक रूप से। शारीरिक उम्र पर जो आश्रित है जवानी, वो तो शरीर के साथ ढल जानी है। और जो जवानी मन की समझदारी से, मन की गहरी प्रेरणा से संबंधित है, वो तो मंजिल पर पहुंच कर ही दम लेती है। वो कायम रहती है, वो ढलती नहीं जब तक कि उसे उसकी मंजिल न मिल जाए। बात आ रही समझ में? तो एक तरीके से अध्यात्म सतत यौवन की कला हुई। अध्यात्म क्या है? लगातार जवान रहने की कला। तब तक जवान रहेंगे, तब तक जवान रहेंगे जब तक मिलन ही ना हो जाए, प्रेम की भाषा में। और तब तक जवान रहेंगे, तब तक जवान रहेंगे जब तक मिट ही ना जाए, महामृत्यु ही ना आ जाए, मुक्ति ही ना मिल जाए। ये ज्ञान की या सांख्य की भाषा हुई। समझ में आ रही बात? अब कह रहे हो कि जो आमतौर पे जवानी के चिन्ह होते हैं वो अपने आप में दिखाई नहीं देते, तो अब मुझे साफ बताओ, जवानी चाहिए कौन सी, शरीर वाली या अंदर वाली? चाहिए तो अंदर वाली। हाँ, तो जो अंदर वाली चाहिए उसके लिए तो अंदर का हाल पता होना चाहिए ना। दूर का, ऊपर का, किसी और तल का सपना तो तब उठेगा ना जब भीतर जो है उससे जरा सी वितृष्णा हो, भीतर जो है जब वो जरा पसंद आना कम हो जाए, तो ना व्यक्ति कहेगा कि कुछ और चाहिए। भीतर का हाल पता हो तो भीतर वाली जवानी अपने आप पैदा होने लगती है। इसी तरीके से अगर साफ दिखाई दे कि जीवन बड़ी कसमसाहट में, बड़े बंधन में बीत रहा है, तो अपना जो मुक्त स्वभाव है वो खुद ही फिर तैयार होने लगता है, दहाड़ने लगता है। आंतरिक मांसपेशियां मचलने लगती हैं बंधनों को तोड़ने के लिए, ऊर्जा स्वतः उठने लगती है। शरीर से जवान होने के लिए कुछ करना नहीं होता, समय के भाव में बहना होता है बस। जानवर भी जवान हो जाते हैं। आंतरिक रूप से जवान होने के लिए बड़ी ईमानदारी चाहिए, नहीं तो ये बहुत संभव है कि आप शारीरिक तौर पर बच्चे से जवान हो जाएं, फिर बूढ़े हो जाएं, फिर मर भी जाएं, लेकिन वास्तविक जवानी कभी घटने ही ना पाए। शरीर अपनी यात्रा पूरी कर गया, चक्र पूरा घूम आया, और भीतर से क्या रह गए? अविकसित या अर्धविकसित, छौने से ही रह गए। यही ज्यादातर लोगों का हाल भी तो है ना। शरीर कैसा भी हो जाए, हो सकता है 80-90 साल के हो गए हो, भीतर से कैसे रह जाते हैं? और छौने ही हैं भीतर से, आंतरिक विकास हुआ ही नहीं। और तुर्रा ये कि कहते हैं कि देखो हम तो अब बुजुर्ग हो गए हैं, हमारी उम्र 75 की है, चलो हमें सलाम करो, पांव छुओ। जिनके आंखें हो उन्हें दिखाई देता है कि वो दिखते 75 के हैं, अंदर से अभी 7.5 के भी नहीं है, दुधमुहे हैं।
अब कैसे इनकी बात मान लें, कैसे इनको सम्मान दे दें? चलो रस्म अदायगी किए देते हैं। शरीर बुढ़ा रहा है तो शरीर का ही चरण स्पर्श करे लेते हैं, ये हो जाता है। फिर भीतर ही भीतर तो पता रहता है कि इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आदरणीय हो, पूजनीय हो। किसी व्यक्ति में तभी कुछ आदरणीय, पूजनीय, सम्माननीय होता है जब वो व्यक्ति उसको समर्पित हो गया हो जो एक ही है सम्मान और आदर के योग्य। बात समझ में आ रही है? नहीं तो इंसान कोई कैसे सम्मान का पात्र हो सकता है? इंसान तो हाड़ मांस मिट्टी है, उसमें क्या ऐसा सम्माननीय है? इंसान इज्जत के काबिल तभी बनता है जब इंसान ने अपने से आगे किसी को, किसी ऊंचाई को इज्जत देनी शुरू कर दी हो। वही आदमी जो अपने से आगे की किसी ऊंचाई को इज्जत देना शुरू कर देता है आध्यात्मिक अर्थों में जवान कहलाता है। लेकिन आगे को इज्जत देना, मैं फिर कह रहा हूं, तभी हो पाएगा जब पता हो कि भीतर बड़ी बेइज्जती का मामला चल रहा है। पहले अपनी नजरों में थोड़ा गिरना पड़ता है, तब जाकर के हस्ती उठती है। जो नाहक ही अपनी नजरों में बड़े सूरमा उस्ताद बने बैठे हैं, वो क्यों आध्यात्मिक तल पर कभी उन्नति, प्रगति, आरोह करेंगे? वो तो अपनी नजर में पहले ही क्या है, बड़े फन्ने खा हैं। वो कहेंगे हमें उठने की जरूरत क्या, हम तो उठे ही हुए हैं। तो पहले अपनी अकड़ को थोड़ा टूटने देना होता है। पहले देखना होता है कि भीतर बड़ा अंधेरा है। जैसे कोई पुरानी सीलन भरी बदबूदार गुफा हो, बड़ी दुर्गंध उठती है। जब तुम अपने प्रति थोड़ी उपेक्षा, निराशा, वितृष्णा से भर जाते हो, तभी तो अपने आप को छोड़ पाओगे ना। नहीं तो पकड़े ही रहोगे खुद को। और जब मैं खुद कह रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं स्वयं को पकड़े रहोगे, तो इस स्वयं से मेरा आशय क्या है? आत्मा? आत्मा नहीं, वही सब धूल कीचड़। बता रही है। तुमको उठना हो तो सर को झुकाओ। किसी के सामने मत झुकाओ सर को। कोई जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति के सामने या किसी मूर्ति के सामने या कहीं किसी जगह पर जाकर के सर को झुका दिया। लाज में झुका लो भाई शर्म को। सच्चाई की अगर यात्रा शुरू कर रहे हो तो शुरू में लाज बड़ी उपयोगी चीज है। लज्जा आनी चाहिए। लज्जा ही नहीं आ रही तो फिर तो सब ठीक ही ठीक है ना। बेशर्म लोगों के लिए नहीं है अध्यात्म। बहुत होते हैं मोटी खाल के बेशर्म टट्टू, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें दिख रहा होगा कि जिंदगी बिल्कुल दुर्गंध मवाद से भरी हुई है, तो भी वो बिल्कुल चौड़ में ठसक में घूमते हैं। अरे हाँ हम हैं चौधरी। उनको बताओ कि तू गलत कह रहा है, तो कहेंगे तो। उनको बताओ तू घटिया आदमी, कहेंगे हाँ तो। ऐसों के लिए नहीं है अध्यात्म। अध्यात्म उनके लिए है जो बिल्कुल संकुचित हो जाते हो, जो स्वयं को देखते हो और लजा जाते हो, और फिर उनके भीतर की जवानी कहती हो ऐसे जी नहीं सकते लजाए लजाए, हमें बेहतर होना होगा, हमें ऊपर उठना होगा, हमें बाहर निकलना होगा। ये कोई तरीका नहीं जीने का।
कुछ लक्षण समझ लो अप्रगति के, या कुगति या दुर्गति के। कोई तुम्हें तुम्हारी गलती दिखाए, तुम्हें बुरा अगर लगता है तो तुम जवान कभी भी होने से रहे। कोई अगर तुम्हें गलती दिखाए और तुम कहो कि अरे गलती दिखा रहा है, हम बड़े आदमी है, हमारे आ रहा है, हमें टोका टोकी कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तुम शिशु ही रह जाने वाले हो। जिसे जवान होना होता है वो अपनी गलतियों का सामना करता है। गलती माने छुटपन, विकार, दोष। हरी बात समझ। इसी तरीके से जो अपने तथ्यों को झुठलाने की आदत रखता हो वो जवान होने से रहा। कि जिंदगी में चल कुछ रहा है, वो दूसरों को भी कुछ और बता रहा है और स्वयं को भी कुछ और जता रहा है। ऐसे बहुत लोग होते हैं ना, वो कभी मानेंगे ही नहीं कि हकीकत में चल क्या रहा है जिंदगी में। ऐसे लोग भी जीवन पर्यंत शैशवावस्था में ही रहेंगे। जरा दम दिखाओ, जरा चोट खाओ। जैसे ही तुम सहर्ष चोट खाने को तैयार हो जाते हो, तुम पाते हो ये काम बच्चे का तो है नहीं। क्या हो गए तुम? जवान। और चोट पड़ी नहीं कि बिलबिला उठे, हाय हाय करके भगे, तो छुन्नुए ला लो, अंगूठा चूसो। बच्चों को तो सुरक्षा दी जाती है ना। कोई बच्चे को मार भी दे तो फिर उसे ताना मारा जाता है कि क्या बच्चे पे हाथ उठाता है, आ हमारा सामना कर। बच्चे को क्या दी जाती है? सुरक्षा। तुम अगर ऐसे हो कि जिंदगी में जहां जाओ सुरक्षा ही मांगते रहो, तो अच्छे से समझ लो कि क्या हो अभी? बच्चे। जवान आदमी सुरक्षा मांगता नहीं है, वो सुरक्षा देता है। वो कहता है हमारा जो होगा सो होगा। लेकिन अभी धर्म ये है कि तुम हमारी पनाह में आ जाओ, हम पे जो आएगी झेल लेंगे। पूछो अपने आप से ईमानदारी से, सुरक्षा कितनी प्यारी है तुमको? और सुरक्षा कई तरह की होती है। सुरक्षा यही नहीं कि शरीर पे चोट लग गई, इज्जत पर चोट लग गई, ये भी तो वही है। बदनामी हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। इसी तरीके से इंद्रियों पे चलना किसका काम होता है? कि खिलौना दिखा और मचल गए, ये कौन करता है? बच्चे करते हैं। ठीक, तुम्हें भी अगर खिलौना दिखता है और मचल जाते हो तो काहे अपने आप को जवान बोलते हो? बच्चा इंद्रियों पर जीता है, थोड़ा बड़ा होता है, किशोरावस्था आती है तो मन पर जीता है, मन चला हो जाता है। और आध्यात्मिक अर्थों में जवान वो है जो न इंद्रियों पर न मन पर बल्कि आत्मा में जीता, आत्मस्थ रहता है। वो धर्म का पालन करता है। वो कहता है इंद्रियां किधर को खींच रही हैं हमें नहीं जाना, मन किधर को फिसला रहा है, रपटा रहा है, हमें नहीं जाना। हम अपना धर्म जानते हैं, हम उस पर चलेंगे। पूछो अपने आप से, खिलौनों के नचाए नाचते हो, मन के चलाए भागते हो,
या अपना धर्म, अपना कर्तव्य जानते हो, उसकी पूर्ति करते हो। अगर इंद्रियों और मन की ही कठपुतली हो अभी, तो फिर यही भाग्य रहेगा तुम्हारा कि किसी की गोदी में नजर आओगे हमेशा। आचार्य जी, मेरा हमेशा मतलब बहुत दिनों से ऐसा है कि बहुत लाइफ की तरफ एक इंडिफरेंस है, एक डिसइंटरेस्ट है। तो फिर वही है कि खिलौना दिखता, आप जैसे बोलते हो, तो मचल जाते हैं। तो वही होता है कि जब कुछ बड़ा दिखता नहीं है तो ऐसे छोटे मोटे जो प्लेजर्स होते हैं तो उसकी तरफ खींचे जाते हैं। तो मैं उसकी तरफ डिस्गस्टेड हूँ खुद की तरफ कि मैं खींच रहा हूँ, लेकिन उसको उसके साथ डील करना, अब उसके लिए फोर्स यूज़ करूँ मैं, क्योंकि कभी कभी लगता है कि फोर्स यूज़ करना इट्स अ फॉर्म ऑफ सप्रेशन। तुम कह रहे हो कुछ बड़ा दिखता नहीं है इसलिए तुम खिलौनों की ओर आकर्षित हो जाते हो, यही कहा ना। फिर पूछ रहे हो कि अब खिलौनों की ओर ना जाऊं तो क्या इसके लिए बल प्रयोग करूं, दमन करूं, सप्रेशन करूं? इतनी लंबी कहानी कहने की ज़रूरत क्या है? कहानी शुरू यहाँ से हो रही है कि तुमने कहा कि बड़ा कुछ दिखता नहीं है इसीलिए छोटे छोटे खिलौनों की ओर भगते हो। बड़ा क्या होता है? बड़ा माने क्या? बहुत बड़ी गेंद, बहुत बड़ा पहाड़, बहुत बड़ी थाली? बड़ा क्या होता है? अध्यात्म में बड़े का अर्थ क्या होता है? अध्यात्म में बड़े का अर्थ होता है वो जो छोटा नहीं है। बड़ा माने वो जो छोटा नहीं है। कल मैं क्या कह रहा था? अध्यात्म की भाषा हमेशा कैसी होती है? नकारात्मक। तो जब कहा जाए कि विराट, अनंत, तो उसका कोई सकारात्मक या विधायक, एफर्मेटिव अर्थ मत लगा लीजिएगा। जब भी कहा जाए कि अध्यात्म का मतलब है विराट की ओर गति, तो मतलब ये नहीं कि अध्यात्म का मतलब है हिमालय में चढ़ गए, वही तो विराट दिखाई देता है अभी। उसका मतलब नकार की भाषा में हुआ अपने भीतर जो कुछ छोटा है उसको पहचानना और पहचान के उसको त्यागना। कह रहे हो बड़ा कुछ दिखाई नहीं देता, अरे छोटा दिखाई देता है कि नहीं? कहां है सारी क्षुद्रता, छुटपन कहां है? कहां है? कहां है? वो दिखती है, ईमानदारी से साफ साफ दिखती है। हाँ, उसी को देखना आवश्यक है, बड़ा नहीं कुछ देखना होता। अगर वो साफ साफ दिखती है बेटा, तो उसको देखने के बाद भी तुम झुंझुने की ओर कैसे मचल जाते हो? कह रहे हो बड़ा कुछ दिखाई नहीं देता तो हम खिलौनों की ओर भागते हैं। फिर अब बात पलट कर कह रहे हो कि नहीं, अपने भीतर का छुटपन तो दिखाई देता है। अपने भीतर का जब छुटपन दिखाई देता है तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा बड़ी लाज आनी चाहिए। जो लाज में गड़ा हुआ होगा वो झुंझुना मांगेगा, वो खिलौनों की तरफ जाने की धृष्टता करेगा। वो तो कहेगा खिलौने गए भाड़ में, मैं कलुष में गड़ा हुआ हूं, मुझ पर बड़ा कलंक है, मैं कीचड़ में धंसा हुआ हूं। कीचड़ में जो धंसा हुआ हो वो खिलौना मांगेगा क्या? और अगर खिलौना तुम मांग रहे हो इसका मतलब तुम्हें अभी जरा भी होश ही नहीं है कि कीचड़ में धंसे हुए हो। शुरुआत तो हमेशा अपनी दुर्गति को देखने से ही होगी ना। अगर अपनी दुर्गति को तुम मान्यता ही नहीं दे रहे हो, नकारे ही जा रहे हो, मान ही नहीं रहे हो कि हालत बहुत खराब है, तुम्हें अपने ऊपर बड़ा गर्व गौरव ही है,
अपने किस्से तुम बड़े दर्प के साथ सुनाते हो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझ में ये खूबी है, मुझ में ये खासियत है, तो तुम काहे को अपनी जिंदगी बदलोगे या बदलोगे? आप सभी लोग यहां बैठे हैं, मैं समझता हूं कुछ बदलाव के इच्छुक हैं। बदलाव क्यों आए? अगर आप अपनी जिंदगी को देखें और पाएं कि कोई अजनबी मिलता है तो उसके बारे में आप अपनी कहानी, उसके सामने अपनी कहानी आप बड़े गौरव से बघारते हैं। और हम करते हैं ऐसा आमतौर पे कि नहीं करते हैं? तो इसका मतलब क्या है कि खुद को लेकर हमारे भीतर बढ़िया संतोष है, हम खफा नहीं हैं खुद से। जो खुद से खफा नहीं हो सकता उसके लिए अध्यात्म कैसा? बाइबल में जीसस ने एक बड़ी विचित्र बात कही है। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं उसके संदर्भ में आपको समझ में आ जाएगी। वो कहते हैं जो अपनी जिंदगी से नफरत नहीं करता वो मेरे पास ना आए। क्या कहते हैं? जो अपनी जिंदगी से नफरत ही ना करता वो मेरे पास आए ही नहीं। और हमें तो अपनी जिंदगी पे बड़ा गौरव है, बड़े गुरूर से हम भरे रहते हैं कि नहीं अजी साहब, हम कोई मिल जाता है तो उसको अपने पुराने एल्बम दिखाते हैं। तुम्हें अगर वाकई अपनी जिंदगी से नफरत होगी तो तुम पुराने एल्बम बचा के रखोगे या उन पे राख डाल दोगे? बोलो जल्दी। पर हम तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। मैं बताऊं, पुराने एल्बम पर राख कैसे डालोगे? क्योंकि जो पुराना किस्सा था वो आज भी चल रहा है। एल्बम पर राख डाल दी तो अभी जैसी जिंदगी चल रही है उसमें से भी बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। उतना साहस, उतनी जवानी हम में होती ही नहीं, तो फिर पुराना भी जो कुछ होता है हम उस पर झूठा गौरव किए जाते हैं। सब में ये वृत्ति होती है ना, खुद को जायज ठहराने की। होती है कि नहीं? सबको बुरा लगता है ना जब उनकी बात काटी जाए या झूठी साबित हो जाए या उनको टोक दिया जाए। अब तुम समझ रहे हो ये वृत्ति किस तरफ इशारा कर रही है? वो इसी तरफ इशारा कर रही है। हम बदलाव चाहते ही नहीं। अगर हम काट दिए गए, अगर हमें टोक दिया गया, अगर हमें गलत साबित कर दिया गया, तो फिर तो हमें मजबूर होके बदलना पड़ेगा ना कि भाई अगर तुम गलत हो तो बदलो। बदलना हमें है नहीं, क्योंकि बदलने के लिए क्या चाहिए? एक जवान छाती। वो हमारे पास है नहीं। उतना साहस और उतनी निर्लिप्तता हम दिखा नहीं पाते। तो फिर हम एक सस्ता तरीका पकड़ते हैं कि हम जैसे हैं, जो कुछ भी हैं, उसी को सही और जायज ठहराते चलें ताकि बदलाव की नौबत ही ना आए। आपने अभी कहा कि जो यौवन सच्चा, जिसमें यौवन है, तो उसको हमेशा सही के रास्ते पर चलना चाहिए और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। चलना चाहिए नहीं, ये कोई ट्रैफिक पुलिस के दिशा निर्देश थोड़े ही हैं कि आपको 60 की गति के नीचे ही चलना चाहिए। ये चाहिए वाली भाषा अध्यात्म में नहीं होती। वो भाषा संस्कार शास्त्र में होती है, वो भाषा नैतिकता के ग्रंथों में होती है। चलना चाहिए नहीं, वो चलेगा। मैं तुमसे कहूं तुम्हें अपनी मां से प्रेम करना चाहिए, तो सुनने में कैसी लगेगी बात? ये कोई जबरदस्ती की चीज है क्या कि करनी चाहिए? ये कोई सिखाने वाली चीज है क्या कि करनी चाहिए? ये तो होगा।
अगर इंसान हो तो ये तो होगा। कि आचार्य जी अब बैठ के शिक्षा दे रहे हैं, सुनो सब, अपने प्रियवर से प्रेम करना चाहिए, और फिर विधि भी बता रहे हैं प्रेम करने की। चाहिए नहीं, वो होता है। अगर जवान हो तो वो होगा। तो अगर आचार्य जी, अगर हम सच्चे जवान हैं, सच्चे यौवन हैं, तो हम धर्म के रास्ते पे हम चलेंगे ही, हम जाएंगे ही, हम जाना करेंगे, पड़ेगा। हम करेंगे। फिर भी कभी कभी जो अधर्म का जो रास्ता है वो आकर्षित करता है। बच्चे को खिलौना आकर्षित करता है। तो क्या उसकी उपेक्षा करके, उस अधर्म के रास्ते की उपेक्षा करके फिर भी हम धर्म पे चल रहे हैं? तुम पूछना चाहते हो उपेक्षा करके क्या हमें धर्म पे चलना चाहिए? तो मतलब उपेक्षा करते करते क्या एक समय ऐसा आएगा कि धर्म आकर्षित सिखाया करना, नहीं जा सकता। कि अधर्म आकर्षित करना छोड़ देगा? वो छोड़ ही दे, अगर तुम फैसला कर लो थोड़े खतरे उठाने का। बात तुम्हारी नीयत, तुम्हारे फैसले की है। बच्चा बने रहने में बड़ी सुख है, सुविधा है। और एक और शब्द है स से, जिसकी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, सुरक्षा है। अभ्यस्त हो गए हो अगर तुम सुविधा और सुरक्षा में ही जीने के, तो तुम जवानी के खतरे उठाओगे क्यों? जवानी माने जिम्मेदारी होता है। हमने कहा था ना, बच्चे को तो सब सुरक्षा देते हैं, और जो जवान आदमी होता है वो किसी सुरक्षा लेता नहीं है, वो अपना दायित्व तो निभाता है, वो देता है। तो जवानी जिम्मेदारी का काम होती है, और जिम्मेदारी उठाने में तो बहुत लोगों को बड़ा आलस आता है, बड़ा खतरा लगता है। तो फिर तय करते हैं कि चलो बच्चे ही बने रहते हैं। तो उपेक्षा मतलब उपेक्षा हम करते रहें। हमें उपेक्षा करते रहने चाहिए। तुम वो मन छोड़ ही नहीं पा रहे हो जो निर्देशों पर चलता है। प्रेम किसी के निर्देश पर करा जाता है क्या? तो वैसे ही अध्यात्म प्रेम ही है। वो प्रेम से और ऊंचा प्रेम है, महाप्रेम है। किसी के निर्देश पर थोड़ी हो सकता है। ये थोड़ी हो सकता है कि सामने बैठे हुए हैं गुरुजी और गुरुजी ने कहा चलो मुक्त हो जाओ, तुम्हें मुक्त होना चाहिए। तुमने कहा ठीक, महाराज जी की आज्ञा है, मुक्त होना चाहिए तो हम मुक्त हो जाएंगे। ये आज्ञा पालन की चीजें थोड़ी होती हैं भाई। ये दिल की बात है भाई, आशिकी है। ये किसी की आज्ञा पूरी करने के लिए, हुक्म बजाने के लिए थोड़ी होते हैं काम। तो वो है जो लगाए न लगे, बुझाए न बुझे। ये थोड़ी तुम कहोगे कि वो आग का दरिया है, क्या पार करना चाहिए? वो तो पार तब होता है जब कोई लाख रोक रहा हो तो भी तुम कूद पड़ो। तुम अनुमति ही लेते रहोगे, सलाह लेते रहोगे और निर्देश मांगते रहोगे, तो फिर तो तर चुके। इससे मुझे क्या समझना चाहिए? तो जो त्याग करेंगे हम चीज़ों का, जो हम छोटा मानते हैं, तो त्याग करने में एक डिसाइसिवनेस होना चाहिए, घेन आनी चाहिए। डिसाइसिवनेस क्या होना चाहिए? हाथ में कीचड़ लग गया, मल टट्टी लग गई, तो धोने के लिए डिसाइसिवनेस चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? घिन। अध्यात्म उनके लिए है जो खुद को आईने में देखे और उन्हें घिन आए। और घिन नहीं आ रही है
बड़ी खूबसूरती जनाई पड़ रही है, आहा हम ही तो हैं, आहा। तो फिर करोगे क्या अध्यात्म का? तुम तो खुशबूदार तेल लगाओ, चौराहे पे जाओ, अपनी नुमाइश दिखाओ, तुम्हें तो बड़ा नाज है खुद पर। अभी अजीब बात हो गई, क्योंकि आमतौर पे अध्यात्म की भाषा में ये सब शब्द होते ही नहीं है कि घिनाओ, लजाओ। कहीं आचार्य जी कौन सा अध्यात्म बताते हैं? किस ग्रंथ में लिखा है कि घिनाना चाहिए, लजाना चाहिए? वो हम नहीं जानते, पर जो बात है वो असली बता दी। हम्म।